अध्याय का 8वां श्लोक भगवत गीता। और कृष्णा एक सिंपल प्रपोजल दे रहे हैं कि तुम मेरे में मन लगाओ। और श्रील प्रभुपाद अपना तात्पर्य शुरू कर रहे हैं कि भगवान कृष्ण की भक्ति में रत जो भगवान कृष्ण की भक्ति करता है वो भगवान के साथ ही रहता है। नाउ दैट्स द होल पॉइंट। जिसका मन भगवान में लगा है वो भगवान के साथ है और भगवान उसके साथ है। क्योंकि मन की बात है नहीं। अब आप अगर क्लास में बैठे हो और आपका मन नहीं लग रहा तो फिर आप क्लास में नहीं बैठे हो। और अभी आप लाइव पे बैठे हो, मैं दिल्ली में बैठा हूँ, बटाला में बैठे हो, अगर आपका मन लग रहा है तो आप मेरे साथ ही हो। अभी मेरे साथ ही हो प्रैक्टिकली, चाहे मैं दिल्ली में भी बैठा हूँ क्योंकि लाइव हो रहा है। चाहे मैं दिल्ली में बैठा हूँ चाहे बटाला में बैठा हूँ, इट डजेंट मैटर अनटिल अनलेस आपका मन लगा हुआ है जो मैं बोल रहा हूँ। उसी प्रकार अगर भगवान में मन लगा है, भगवान की बातों में मन लगा है, तो उससे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कि भगवान गोलोक में बैठे हैं या भौतिक जगत में बैठे हैं। इट्स ऑल द सेम। मतलब ऐसा भी हो सकता है, तो मान लीजिए अगर मैं लाइव गोलोक से कर रहा होता तो तभी लेक्चर सुन रहे होते आप तो क्या फ़र्क पड़ता है दिल्ली में बैठा हूँ गोलोक में बैठा हूँ। पॉइंट यह है कि जो मैं बोल रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे ही भगवान में अगर जिसका मन लगा है, भगवान की बातों में जिसका मन लगा है, वो इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए कृष्ण कह रहे हैं मेरे में मन लगा लो। मगर सबसे बड़ा पॉइंट है कि मन लगाएं कैसे। वो एक क्वेश्चन है जो कि मल्टी डॉलर क्वेश्चन है। मन लगाएं कैसे भगवान में। क्या कहते हैं, मल्टी मिलियनर क्वेश्चन कहते हैं उसको। क्या कहते हैं इंग्लिश में कहते हैं ना, मतलब 1 करोड़ का क्वेश्चन है, FAQ। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछते हैं कि मन कैसे लगाएं। आप सब मन तो लगाना ही चाहते हो, अपना लगाना चाहते हो, नहीं लगाना चाहते भक्ति में? सभी चाहते हैं नहीं? तो कैसे लगाए उसका सॉल्यूशन भगवान 9वें श्लोक में कह रहे हैं। मगर 8वें श्लोक में कृष्णा बता रहे हैं अगर मन लग जाएगा तो क्या होगा। भाई अगर हम मन लगा लेंगे तो क्या होगा, क्या मिलेगा। तो उपदेश अमृत में भी रूपा गोस्वामी ने डिस्कस किया, मैंने बताया था उन श्लोकों में। कृष्ण भी बता रहे हैं मन लगा लोगे तो अतः ऊर्ध्वम न संशय निवश्यसि मय्येव, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। तुम मुझे कभी नहीं भूलोगे और मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूँगा। और अगर भगवान हमें कभी नहीं भूलेंगे तो बस बात बन गई। क्योंकि यही तो चाहते हैं कि भगवान के मन में रहे हम, भगवान की लिस्ट में रहे हम, है नहीं। दैट्स व्हाट द पॉइंट इज। अगर आप तो मान लीजिए अगर आप सब कुछ कर रहे हो भक्ति में और भगवान आपके सामने आ गए और आपने कहा भगवान बहुत अच्छा है, कितना अच्छा आप आ गए, आप मेरी भक्ति से खुश हैं। भगवान कहेंगे देखो भाई मैं ये बताने आऊँ कि मेरी लिस्ट में तुम्हारा नाम ही नहीं है। तुम मेरी भक्ति तो कर रहे हो मगर मेरी लिस्ट में तुम्हारा नाम ही नहीं है। तो कैसे न्यूज़ है भगवान की लिस्ट में नाम होना नहीं चाहिए, होना चाहिए। वही तो चाहते हैं हम। तो वो भगवान की लिस्ट में तब आपका नाम आएगा जब आपका मन लगा होगा। जब आप मंदिर में बैठे होगे, मन लगा होगा। भाई कुछ लोग मंदिर आते हैं उनका मन ही नहीं लगा होता। कुछ लोग पता है, तो श्रील प्रभुपाद के टाइम एक डिवोटी था तो यूके में, जो यूके में जो मंदिर खोला हुआ था, तो एक व्यक्ति ऐसे घूमते हुए आया मंदिर में, लंदन में। तो वहाँ पर घूमते हुए आया तो उसको लोगों ने दिखाया आप मंदिर देखिए। मतलब बहुत VIP व्यक्ति था, बहुत अमीर। तो लोगों ने कहा चलो आपको मंदिर दिखाते हैं। तो अंदर गया। तो अंदर जब मंदिर के हॉल में पहुंचा तो वहाँ पे हॉल में जाकर वो देख रहा है जैसे तो हॉल कह रहे बड़ा सुंदर मंदिर है, बहुत ही सुंदर मंदिर है। तो डिवोटी बड़े खुश, यार मतलब इसको कितना अच्छा लगा। तो उसने कहा कि भी देखो दीवारें इतनी सुंदर हैं, दीवारों पे पेंटिंग की हुई थी डिवोटीज़ ने खुद ने, इतनी सुंदर है। शैंडेलियर ऊपर जो शैंडेलियर लटका होता है, शैंडेलियर पता है ना आप लोगों को शैंडेलियर क्या होता है?
हाँ झूमर, तो उसने कहा कितना सुंदर है, और लाइटिंग कितनी सुंदर है, और फ्लोरिंग कितनी सुंदर है, कितना अच्छा है, और पर्दे कितने सुंदर हैं। तो वो बोलता रहा आधे घंटे। फिर डिवोटीज ने कहा भाई भगवान भी तो सुंदर है, ये भी तो देख लो तुम। उसको दिखाई नहीं दे रहे थे भगवान। तो पॉइंट ये है कि अब अगर आप मंदिर में बैठे और आपका मन नहीं लगा भगवान में, तो फिर तो कोई गड़बड़ हो जाएगी। मतलब पूरी तरह तो मन किसी का नहीं लगा, तो एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो लगाओ। अगर बिल्कुल ही नहीं लगा, आप मंदिर में बैठे हो, चैंटिंग कर रहे हो, ऐसे चैंटिंग कर रहे हो, चैंटिंग में बिल्कुल ही मन नहीं लग रहा, ठीक है, थोड़ा लग रहा है, थोड़ा हट रहा है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल ही मन नहीं लग रहा, आप चैंटिंग कर रहे हो, सोच रहे हो अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में पूरी चैंटिंग में, या सोच रहे हो कि भाई प्रसादम क्या मिलेगा आज, फ्रूट क्रीम मिलेगी या लस्सी मिलेगी। वो चैंटिंग करते करते तो उस चैंटिंग का फिर क्या फायदा है। हाँ, अगर बीच बीच में फ्रूट क्रीम आ रही है, बीच बीच में कृष्णा आ रहे हैं, बीच बीच में ब्लैंक है, तो फिर भी ठीक है। मगर अगर पूरे टाइम ही फ्रूट क्रीम घूमे जा रही है तो प्रॉब्लम है। तो थोड़ा बहुत तो मन लगना चाहिए ना। तो मन लगना, जिसका जितना मन लगा है भगवान में, उतना ही वो भगवान से जुड़ा हुआ है। दैट्स व्हाट प्रभुपाद इज सेइंग। तब तुम मुझसे जुड़े हो। ऐसे मैंने बताया, अगर लाइव गोलोक से भी हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब तक आपका मन लगा है। और अतः ऊर्ध्वम न संशय, कृष्ण कह रहे हैं जरूर तुम्हारा मन लग जाएगा तो तुम मृत्यु के बाद मेरे पास आ जाओगे। अतः ऊर्ध्वम, ऊर्ध्व मतलब होता है ऊपर, अधोगति नहीं होगी। अगर आपका भगवान मन लगा हुआ है, अगर मान लीजिए 50% मन लगा हुआ है, 100% नहीं लगा हुआ, 100% लगा हुआ है तो भगवान के पास चलेगा यार। और अगर 50% लगा हुआ है तो फिर एटलीस्ट आप नर्क तो जाओगे नहीं, ऊपर के लोकों में चले जाओगे, महार्जना स्वर्ग में चले जाओगे, उससे ऊपर भी लोक हैं, ब्रह्मा जी के लोक में चले जाओगे, तो वहाँ पे भक्ति करना आसान हो जाएगा। 50% लगा हुआ है आपका, तो भगवान सोचेंगे चलो 50% मन लगा हुआ है, बाकी 50% मन लगाने के लिए मैं इसको ऐसी जगह भेज देता हूँ जहाँ पे आसानी से लग जाएगा। तो कृष्ण कह रहे कोई लॉस नहीं है मुझ में मन लगाओगे तो। बाकी संसार में किसी भी चीज़ में मन लगाओगे तो लॉस ही लॉस है बस। इस संसार में मन लगाओगे बेकार की चीज़ों में तो घाटा ही घाटा है, क्योंकि उससे आपको तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। ऑफकोर्स आप जॉब करते हो तो थोड़ा बहुत तो मन से लगाना ही पड़ेगा, पढ़ोगे तो मन से पढ़ना ही पड़ता है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर हमारा लक्ष्य उन चीज़ों में मन लगाना नहीं है, लक्ष्य भगवान में मन लगाना है। नहीं, जैसे प्रभुपाद एग्जाम्पल दे नहीं रहे कि जैसे एक लड़की है, अगर उसको किसी से प्रेम है तो घर में रह के खाना भी खाती है, नहाती भी है, पेरेंट्स से बात भी करेगी, अपना काम भी करेगी, जॉब पे भी जाएगी, मगर उसका मन अपने प्रेमी के साथ लगा हुआ है नहीं, मेन तो वहाँ पे लगा हुआ है ना। तो ऐसी भक्ति में हम सब कुछ करते हैं, मगर हमारा मेन जो मन है वो भगवान में लगा हुआ है। जब भी, कहने का मतलब है जब भी टाइम मिलता है हमें लगता है चलो मंदिर चले, या चैंटिंग कर ले, या लेक्चर सुन ले, या गीता पढ़ ले, तो ठीक है। सब क्वेश्चन ये है, एक बहुत बड़ी बात है कि भाई मन लगाएं कैसे। मन तो पागल हाथी है, लगता नहीं। कितने सारे लोग कोशिश करते हैं मगर लगता नहीं। कृष्ण कह रहे हैं हजारों में से एक का मुझ पे मन लगेगा, बाकी कोशिश कर रहे होंगे मगर एक का पूरी तरह लग जाएगा। सो क्या करें, उसके लिए भगवान बोल रहे हैं अथा चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम। अगर तुम मुझ पे मन नहीं लगा पाते पूरी तरह तो क्या करो, अभ्यास योग है ना, तो प्रैक्टिस करो। सिंपल सी बात है। प्रैक्टिस क्या करें, दैट्स अ होल क्वेश्चन। प्रैक्टिस करें क्या? तो श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में लिख रहे हैं 12वें अध्याय के 9वें श्लोक में कि क्या प्रैक्टिस करें। तो प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं कि प्रैक्टिस क्या करनी है, भक्ति योग की विधियाँ, वो प्रैक्टिस करनी है।
भक्ति योग प्रैक्टिस करनी है, भक्ति योग में जो रूल्स रेगुलेशंस है वो फॉलो करो। बस एक काम करना है, तो भक्ति के नियम पालन करते रहो अच्छी तरह, अपने आप सब हो जाएगा। भाई आप स्कूल में एडमिशन लोगे, स्कूल के नियम पालन करते रहोगे, अपने आप पास हो जाओगे, है नहीं? टीचर जो होमवर्क दे रही है आप कर लो, टीचर कह रहे टाइम पे आ जाओ, टाइम पे आ जाओ, टीचर कह रहे चुप बैठ जाओ, बैठ जाओ, यही करना है ना। तो भक्ति के नियम जो बनाए हुए हैं भगवान ने, वो फॉलो करना है। भगवान कह रहे 16 माला करो, कर लो। भगवान कह रहे हैं 4 नियम फॉलो करो, कोशिश करो करने की। कह रहे हैं साधु संग करो, कर लो। भगवान कह रहे हैं प्रसाद लो, प्रसाद ले लो। अगर भगवान ने नियम बनाया होता सोना है 2 घंटे रोज दिन में, तो सो जाते, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो ज़्यादा मन ना लगा, ज़्यादा अपना बुद्धि ना लगा के नियम पालन करने चाहिए। तो मान लीजिए अगर भगवान ने नियम बनाया होता भक्ति में कि रोज सुबह उठ के मंगल आरती के नंगे होकर नाचना है, तो क्या करते आप लोग? तो क्या करते? फिर वही करते हम। भगवान कह रहे हैं भाई, तो आप कहते हैं ये तो बकवास है, ये क्या है, सुबह उठ के मंगल आरती के नंगे होकर नाचना है, ये तो बड़ी अजीब सी बात है, ये तो समझ ही नहीं आ रहा। मगर पॉइंट ये है ना कि भगवान कह रहे हैं तो जरूर कुछ सोच समझ के कह रहे होंगे, उसमें कुछ हमारा फायदा ही होगा। तो भक्त क्या है? जो भगवान कहते हैं बस कर लेता है। भगवान कह रहे हैं तो सही होगा, बस मैं कर लेता हूं। ऐसे भगवान ने अर्जुन को बोला, अर्जुन तीर चलाओ, मार दो भीष्म पितामह को। तो अब अर्जुन अपना दिमाग लगा रहा था, भगवान भीष्म पितामह को कैसे मारूं, वो तो गुरु हैं, वो तो पिता हैं। भगवान ने कहा तीर चलाओ। तो बेस्ट डिसाइपल, इसलिए मन कंट्रोल करने का एक ही तरीका है, मन की बात मत मानो, भगवान की बात मानो। बस ये जो स्टेटमेंट है ना, मैं सोच रहा हूं, ये सबसे गंदा स्टेटमेंट है इस पृथ्वी का। इतिहास का सबसे गंदा स्टेटमेंट है मेरे हिसाब से, मेरे विचार से। ये जो है ना ये जो स्टेटमेंट है ना, इस स्टेटमेंट को ब्लैकलिस्ट कर देना चाहिए। मेरे विचार से कुछ नहीं, कृष्ण के विचार से क्या है। नाउ लेट्स लुक अबाउट दैट। ठीक है नहीं? दैट मेक सेंस नहीं? क्योंकि भगवान का विचार ही हमारे कल्याण के लिए है। दैट्स ऑल। सो उसको कहते हैं भक्ति। बस भक्ति मतलब भगवान की बात मानना, भगवान की बात मतलब भगवान के नियम मानना, भगवान के नियम मतलब भक्ति, और भक्ति मतलब भगवान के नियम पालन करना। एक ही बात है, बस घुमा फिरा के। तो भगवान ही तो कह रहे हैं 16 माला करो, हम कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं लेक्चर सुनो, हम लेक्चर सुन रहे हैं। भगवान कह रहे हैं आप प्रीचिंग करो, हम प्रीचिंग कर रहे हैं। यही तो कर रहे हैं भी। हमें तो ज़्यादा समझ नहीं है, जो भगवान कह रहे हैं हम तो कर रहे हैं बस। वो बेस्ट डिसाइपल है, उससे फिर माइंड कंट्रोल आ जाता है। सो ऑफ कोर्स भगवान की बात को समझने के लिए उसके लिए थोड़ी बुद्धि चाहिए। भगवान कह रहे हैं हम कर रहे हैं, तो क्या आप कहोगे फिर भी भगवान की बात जो कह रहे हैं उसको समझने की जरूरत नहीं है? क्या हम बेवकूफ बन जाएं? नहीं, आप जो भगवान कह रहे हैं पहले कर लो, ये विश्वास करके कि वो सही कह रहे हैं, और फिर उसके बाद जब कर लोगे तब समझने की कोशिश करो करते करते। ऐसा मत कहो कि भाई पहले मैं समझूंगा फिर करूंगा। नहीं, वो ठीक नहीं है, वो फिर भक्ति नहीं है। पहले हम करेंगे, भगवान की बात पे श्रद्धा रखेंगे, हमें पता है भगवान ठीक कह रहे हैं, चाहे हमें समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, और फिर जब आप करोगे, करते रहोगे, तब समझने की कोशिश करो। तो ऐसा नहीं है भक्ति में हम बेवकूफ़ बना रहे हैं, बुद्धि भी है, मगर बुद्धि बाद में है। पहले हम करते हैं फिर समझते हैं। जो संसार के लोगों में पहले समझते हैं फिर करते हैं, जो भगवान की बातों पे संशय करते हैं और फिर कर ही नहीं पाते, क्योंकि भगवान की बात को समझना आसान थोड़े ना है। सारी बात तो समझ भी नहीं पाओगे आप। जैसे कृष्णा कह रहे हैं कि भाई मेरा नाम लो, तो क्यों नाम लेना है? क्योंकि कृष्णा कह रहे हैं कि मेरा नाम और मैं एक ही हूं। कह रहे ना, है नहीं? मैं और मेरा नाम एक ही है, मैं और मेरा नाम अभिन्न है।
तो आप कहो भाई पहले तो मैं समझूंगा कि भगवान का नाम और भगवान अलग है, फिर लूँगा नाम। ऐसा कभी हो सकता है? कभी नहीं होगा। पहले आप लोगे भगवान की बात मान के, श्रद्धा करके, भगवान का नाम भगवान एक ही है, जब लेते रहोगे तो समझ आएगा, तब बुद्धि से समझ आ जाएगा। ये कृष्ण कह रहे हैं ये करो अभ्यास। अगर मेरे में मन नहीं लग रहा तो जो मैं कह रहा हूं वो करो, पहले करो और फिर उसको समझने की वो कोशिश करो कि जो कर रहे हो क्यों कर रहे हो। तो पहले क्रिया फिर बुद्धि, तब धीरे 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 मन लगने लगेगा। जब आप भगवान जो कह रहे हैं करोगे और उसको समझने की कोशिश करोगे तो धीरे धीरे भगवान से तो पहले भगवान अच्छे लगने लगेंगे आपको, कि जब आप भगवान की बात मानोगे तो आपका सब कुछ अच्छा होने लगेगा। देखना, भगवान की बात मानोगे तो आपको शांति मिलने लगेगी, आप हैप्पी हो जाओगे, आप दुनिया की सारी इतनी बेकार बेकार प्रॉब्लम से बच जाओगे। तो कहोगे वेल कृष्णा कितने अच्छे हैं, मैं तो कृष्ण की बात मानूंगा, क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है भगवान की बात मान के। भगवान की बात मानने से मैं कितने सारे गंदे दोस्तों से बच गया। भगवान की बात मान के हम बाहर का भोग नहीं लगाओ, खाते नहीं, कितनी हेल्थ भी ठीक हो गई हमारी। नहीं, बाहर का खाने से कितने लोग परेशान होते हैं। भगवान की बात मानने से हम भगवान का नाम लेने कितने सुख और शांति का अनुभव कर रहे हैं। तो फिर भगवान की बात मानते मानते आपको भगवान से ही प्रेम हो जाएगा। भगवान कितने अच्छे हैं, मैं तो भगवान से ही फ्रेंडशिप करूंगा। भगवान बेस्ट फ्रेंड है और उनकी बात बेस्ट है और मैं उन्हीं की बात मानूंगा आपसे, बस किसी की बात नहीं मानूंगा। तो भगवान कृष्ण से आसक्ति हो जाएगी, और जब भगवान कृष्ण से आसक्ति हो जाएगी तो मन अपने आप भगवान कृष्ण में जाने लगेगा, और जब भगवान कृष्ण में मन जाने लगेगा तो संसार से हट जाएगा। बस हो गया, सिंपल हो गया। संसार से हट गया तो आपका मन कंट्रोल में आ गया। बस ये तरीका है, कृष्णा कह रहे हैं। और जब भगवान से मन लग जाएगा तो भगवान को प्राप्त करने की इच्छा आ जाएगी। कृष्णा कितने अच्छे हैं, मैं तो उन्हीं की बात मानूंगा। जब कृष्ण अच्छे लगने लगेंगे तो आपका मन करेगा कृष्ण से मिलना भी है मुझे। जब अच्छे लगने लगेंगे, पहले तो बात मानोगे, फिर अच्छे लगने लगेंगे, फिर भगवान से आसक्ति हो जाएगी, और फिर कृष्ण को देखने का मन करेगा, मुझे मिलना है उनसे। कहाँ है वो? भगवान को प्राप्त करने की इच्छा आ जाएगी। जैसे ही भगवान को प्राप्त करने की इच्छा आ जाएगी वैसे ही संसार को देखने की इच्छा खत्म। बस अब तो भाई मुझे कृष्ण ही चाहिए, अब इस संसार में मुझे कुछ नहीं चाहिए। जैसे ध्रुव महाराज भगवान से राज्य मांगने गए थे, ब्रह्मा से भी ऊंचा राज्य, क्योंकि ध्रुव महाराज के पापा ने उनको निकाल दिया था अपने राज्य से। तो उन्होंने कहा मैं भगवान से ही मांगूंगा, और जब भगवान के दर्शन किए तो उन्होंने कहा मैं क्या राज्य मांग रहा हूँ, क्यों मांग रहा हूँ मैं भगवान को छोड़ के कांच के टुकड़े मांग रहा हूँ। उनको समझ आ गया, भगवान को देखने की इच्छा आ गई तो संसार को देखने और प्राप्त करने की इच्छा खत्म। बस दैट्स हाउ इट वेंट। तो ऐसे ही कृष्ण कह रहे हैं बस ये करो, और क्या, ये करोगे तो इच्छा आ जाएगी और फिर संसार में आपका मन हट जाएगा। तो भक्ति के नियम पालन करने से क्या होता है? भक्ति के नियम पालन करने से ऑफ कोर्स किसी गाइडेंस में प्रभुपाद पॉइंट ला रहे हैं, भक्ति के नियम हमें अपने मन से पालन नहीं करने होते, वो भी प्रॉब्लम है। मतलब मैंने कहा था ना कि मेरे विचार से, ये स्टेटमेंट ही गलत है। तो भक्ति में भी जोड़ देते हो आप, मेरे विचार से माला ऐसे करनी चाहिए, वो भी प्रॉब्लम है। तो मेरे विचार से नहीं, माला भक्ति में आप नियम पालन करोगे, भक्ति में नियम पालन कैसे करने हैं उसके लिए भी गाइडेंस चाहिए होती है। कौन से नियम फॉलो करने कब, कौन से नियम फॉलो नहीं करने कब, उसके लिए भी गाइडेंस चाहिए। तो इसलिए गाइडेंस में रह के अगर हम नियम फॉलो करेंगे
तो कृष्णा कह रहे हैं यहाँ पर, तो उससे क्या होगा, तो उससे धीरे 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 भगवान अच्छे लगने लगेंगे, क्योंकि नियम फॉलो करने से आपको फ़ायदा होगा। तो जैसे प्रभुपाद एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे एक नियम है सुबह मंगल आरती में उठना। तुम सुबह मंगल आरती में उठते हैं भगवान के लिए, तो एक कहावत नहीं है, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। सुना है इंग्लिश में? तो जल्दी सोना जल्दी उठना, उससे स्वस्थ हो जाते हैं। तो आप अगर भगवान की बात मानोगे मंगल आरती की, तो सुबह जल्दी उठोगे, सुबह इतना फ्रेश हो गए, उसके लिए जल्दी सो गए, फ्रेश हो गए, हेल्दी हो जाओगे, प्लस भगवान का स्मरण आएगा, आप कहोगे कितना अच्छा है, कृष्ण का ऑर्डर कितना सही है। तो बस भगवान अच्छे लगने लगेंगे। भगवान अच्छे लगने लगेंगे तो भगवान की सेवा करोगे, भगवान की सेवा करोगे तो भगवान से आसक्ति हो जाएगी, भगवान से आसक्ति हो जाएगी तो भगवान से मिलने की इच्छा आ जाएगी, भगवान से मिलने की इच्छा आ जाएगी तो संसार को देखने की इच्छा खत्म, संसार में किसी से मिलने की इच्छा नहीं करेगी, और बस फिर आपका मन लग गया। एक बार मन लग गया तो आप भगवान के साथ ही हो, बटाला में रहते हुए भी आप भगवान के साथ हो। मन लगने वाली बात है, जहां मन है वहीं आप हो, और कंप्लीट हो गया। बस भगवान के साथ हो तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है, क्योंकि आप भगवान के साथ हो तो भगवान आपके साथ है, और कोई टेंशन की बात ही नहीं है। बस फिर तो लाइफ यूं निकलेगी, यूं बड़े आराम से, कोई टेंशन नहीं है। अगर टेंशन होगी भी तो आपको उस टेंशन से टेंशन नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है भगवान साथ है। तो अल्टीमेटली जिसके साथ भगवान है उसका अंत अच्छा ही होता है, चाहे कितनी ही प्रॉब्लम्स हो उसकी लाइफ में। लाइफ परफेक्ट है। बस आप इस संसार में भी खुश रहोगे, और इसके बाद तो भगवान के पास जा ही रहे हम। तो कहते नहीं कि दोनों उंगलियां घी में, दोनों उंगलियां घी में होंगी। इसलिए हम लोग अगर भक्ति के नियम फॉलो करेंगे तो मन लग जाएगा। मन लग गया, आधी स्टोरी ख़त्म। यही करना है मंदिर में। मंदिर में हम जो भी कर रहे हैं, चैंटिंग, लेक्चर, प्रसाद ले रहे हैं, वो सब इसलिए कर रहे हैं कि भगवान की भक्ति में मन लग जाए। अब भगवान में मन लग जाए। अगर भगवान में मन नहीं लग रहा है सब करते हुए भी, आप कहोगे मैं प्रभु जी मैं तो कर रहा हूँ फिर भी मन नहीं लग रहा, ये भी लोग कहते हैं नहीं, तो फिर क्या करें? और आप तो कहोगे मैं तो लेक्चर सुना था, हम सारे नियम फॉलो कर रहे हैं फिर भी मन नहीं लग रहा। तो उसका पॉइंट है कि थोड़ा सा टाइम भी लगेगा, है नहीं, इमीडिएटली नहीं लगता मन। कि करोड़ों जन्मों से मन नहीं लगा है ना, तो ऐसे उदाहरण के लिए आप डॉक्टर के पास जाओ, तो डॉक्टर कहेगा भी, आप बोलो, डॉक्टर कहेगा तुम तो बीमार हो, देखो भाई तुम्हें तो टीबी हो गई। आप कहोगे भाई टीबी की दवाई दे दो मुझे, तो डॉक्टर कहेगा ठीक है ले ले। फिर आप खा रहे हो, सही नहीं हो रहे, तो डॉक्टर क्या जाओगे, कहोगे भाई तेरी दवाई से सही नहीं हो रहा। डॉक्टर कहेगा भाई 9 महीने लगेंगे, टीबी की दवाई कोर्स 9 महीने चलता है, थोड़ा पेशेंस रखो। तो सारे नियम फॉलो करके भी हो सकता है इमीडिएटली माइंड मन ना लगे, मगर करते रहोगे किसी गाइडेंस में, और अगर गाइड कह रहा है तुम ठीक कर रहे हो, चलते रहो, तो इसका मतलब सही है, और धीरे धीरे मन लगने लगेगा। थोड़ा सा धैर्य चाहिए होता है, और उत्साह, और एक गाइड, तो बस बात बन जाती है। दैट्स ऑल। इस तरह से भक्ति करनी चाहिए, और इस तरह से भगवान की एडवाइस भगवद गीता में ऐसे एडवाइस है। हरे कृष्णा। कुछ पूछना है, कुछ कहना है तो पूछ सकते हो। आई विल स्टॉप हियर।